नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड सचिवालय पेपर 2 यानी हिंदी की जो सिलेबस दी गई है उसके अंतर्गत 3 उपन्यास पढ़नी है, जिनमें से पहली उपन्यास है गोदान, जिनके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। तो आज हम लेखक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई गोदान से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की विस्तार पूर्वक चर्चाएँ करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेखक परिचय से। और लेखक परिचय में जो इम्पोर्टेंट्स है केवल उन्हीं सारे प्रश्नों को इसमें हम देखेंगे। बाकी इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1889 को होता है। 31 जुलाई 1889 को बनारस से 8 किलोमीटर दूर लम्हे नामक गांव में होता है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1889 को बनारस से 8 किलोमीटर दूर लम्हे नामक गांव में होता है। मुंशी प्रेमचंद जी का निधन 8 अक्टूबर 1936 को होता है। मुंशी प्रेमचंद जी का निधन। इनके दादा गुरु सहाय राय हैं, पिता अजाब राय, माता आनंदी देवी है। यहाँ पे फिर इम्पोर्टेंस है, वास्तविक नाम इनका था धनपत राय, यानी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम था धनपत राय। और इस धनपत राय का अर्थ होता है धन का स्वामी, धन का स्वामी। प्रेमचंद जी को उनके चाचा का नाम जो है महावीर, उनके चाचा का नाम है महावीर, जो प्यार से नवाब राय कहा करते थे, नवाब राय कहकर पुकारा करते थे धनपत राय को, यानी प्रेमचंद जी को चाचा महावीर। और इस नवाब राय का अर्थ होता है बेरन, नवाब राय का अर्थ होता है बेरन। और शुरू शुरू में प्रेमचंद जी ने सोजे वतन नामक पत्रिका के लिए नवाब राय के नाम से लिखा था। जो सोजे वतन पत्रिका थी, जिनमें जब प्रेमचंद अपनी लिखी हुई चीज़ें को उससे प्रकाशित करवाते थे तो उस टाइम में ये नवाब राय के नाम से ही लिखा करते थे। तो इनका एक और नाम हो गया नवाब राय। ब्रिटिश सरकार ने जब सोजे वतन नामक पत्रिका पे रोक लगा दी, यानी जब आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने सोजे वतन नामक जो पत्रिका थी इस पे जब रोक लगा दी, तो इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया। इनके द्वारा जो संपादित पत्रिका है उनमें से प्रमुख पत्रिका जो हैं वो हो जाएंगे आपका मर्यादा, प्रमुख पत्रिका है मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस, यही हंस ये पत्रिका है जिनमें मुंशी प्रेमचंद ने गोदान नाम की पत्रिका को सबसे पहली बार प्रकाशित की थी। हंस नामक ही पत्रिका में गोदान उपन्यास सबसे पहली बार प्रकाशित हुई थी। इनके द्वारा लिखी गई जो प्रमुख कृतियां हैं ये हो जाएंगे आपका गबन, गोदान, रंगभूमि, गबन, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी, बाजार ए हुस्न, ईदगाह, मानसरोवर और कफन। ये इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख कृतियां हैं। बाकी इन्होंने तो 18 से भी ज़्यादा उपन्यास लिखी है और कई कहानियां लिखी है, पर यहाँ पे जो प्रमुख है इन्हें हमें ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट जो गोदान उपन्यास है उनके जो पात्र है उनमें जो करेक्टर आए हैं उन सारे करेक्टर का परिचय करेंगे। होरी जो है इस कहानी का मुख्य नायक है। धनिया जो है वो होरी की पत्नी है। गोबर जो है वो होरी का पुत्र है। सोना और रूपा होरी की पुत्री है। और ये झुनिया जो है, जो होरी का बेटा गोबर है, होरी का पुत्र गोबर है, उसकी पत्नी है झुनिया। और ये झुनिया जो है वो भोला नामक एक ग्रामीण है जो ग्वाला है, जो अहीर जाति से संबंधित है, उसकी विधवा बेटी है। भोला जो है यानी इस कहानी में भोला ग्वाला है जो होरी का दोस्त होता है, उसी की विधवा बेटी है झुनिया। और हीरा और शोभा होरी का भाई है हीरा और शोभा, जिसमें से हीरा बड़ा भाई है और शोभा छोटा भाई है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा राय साहब, जो इस कहानी का जमींदार है राय साहब। फिर मेहता जो कम यूज में आया है, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। मालती जो है आधुनिक नारी व डॉक्टर है,
खन्ना जो है मेल मालिक है, जहाँ पे सबसे पहले काम करने के लिए होरी का बेटा गोबर गया था। गोविंदी जो है वो खन्ना की पत्नी है, गोविंदी जो है खन्ना की पत्नी है। ओंकार नाथ जो है संपादक हैं, और इनमें कुछ अन्य पात्र भी आए हैं, पर ये जो अन्य पात्र हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है इस कहानी में, क्योंकि थोड़े समय के लिए आते हैं। झिंगुरी सिंह, पटेश्वरी लाल, नौहरी, पुनिया और मिर्जा खुसेद। तो चलिए अब प्रश्नों की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा उपन्यास का जो है वो 2 मिनट से 3 मिनट लगेंगे, मैं शॉर्ट में आपको स्टोरी बता देता हूँ, जिनसे ये जो प्रश्न आने वाले हैं, जो प्रश्न की हम चर्चाएं करने वाले हैं, इसे समझने में आपको आसानी होगी। गोदाम उपन्यास में होरी नाम का एक ग्रामीण है जो काफ़ी गरीब है। होरी नाम का एक ग्रामीण है जो काफ़ी गरीब है, और वो इस कहानी के मुख्य नायक भी होते हैं। और इस होरी का एक सपना होता है एक दुधारू गाय रखने का, खरीदने का, पर इनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो गाय को खरीद सके। पर इसी बीच में क्या होता है कि एक दिन ये जा रहे होते हैं मिलने के लिए राय बहादुर से। तो राय बहादुर से मिलने जाने के क्रम में इनकी मुलाकात हो जाती है इनके ही दोस्त भोला से मुलाकात हो जाती है। तो भोला बताता है कि मेरे पास बहुत सारी गायें हैं, अगर तुम चाहो तो इस गाय को 80 रुपया में ले जा सकते हो। और भोला होरी को गाय दे देता है। जो होरी है, जब गाय उनके घर में आती है तो उनकी थोड़ी स्थिति सुधरने लगती है, लेकिन इसी बीच में जो इनका बेटा है गोबर, वो भोला की जो विधवा बेटी है उनसे प्रेम करने लगती है, मेल मिलाप बढ़ जाता है। और जो भोला की जो बेटी है झुनिया, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब यह बात जानता है गोबर, तो घर छोड़ के भाग जाता है। पंचायतें बैठती है, पंचायतें में होरी पे जुर्माना लगाया जाता है, और होरी की जो गाय है उसे इसका भाई जो हीरा है वो उसे जहर दे के भी मार देता है। अब इसकी परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि गोबर घर छोड़ के भाग चुका है और भोला की जो बेटी है वो प्रेग्नेंट हो गई है। पंचायतों ने इसे जुर्माना लगाया गया इस पे, और गाय भी जो इनकी थी वो गाय को भी विष देकर इसके भाई ने मार दिया है। अब गरीबी की पहाड़ टूट जाती है। पर होरी इसमें क्या करता है कि जो भोला होती है उसकी बेटी जो है झुनिया, उसे अपने घर में रख लेता है कि नहीं, हम इसे बहू के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जो भोला है वो कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी को स्वीकार करोगे तो तुम्हें गाय की पूरी कीमत अभी ही चुकानी पड़ेगी, अदरवाइज तुम मेरी बेटी को वापस मेरे घर भेज दो। पर जो होरी है और धनिया है वो उसे स्वीकार करके अपनी बेटी के रूप में उसे अपने घर में ही रखने लगता है। कुछ दिन के बाद झुनिया का एक बेटा होता है जिनका नाम चुन्नू रखा गया है। झुनिया का एक बेटा होता है जिनका नाम चुन्नू रखा गया। बेटा होने के बाद एक दिन, होली के दिन, उसका जो बेटा है गोबर जो भाग गया था वो वापस आता है और अपने बेटे और अपने वाइफ को लेके चला जाता है। पर होरी बूढ़ा हो गया था, काम करते करते थक जाता है, और इतना काम हो जाता है उसके ऊपर इस कर्ज को तोड़ने के लिए कि काम करते करते वो अपना दम तोड़ देता है। उसके बाद जब पंडित जी लोग जो होते हैं वो उनके कार्यक्रम के लिए कहते हैं कि जब तक तुम गाय का दान नहीं करोगी, यानी उसकी पत्नी से, होरी की पत्नी से कहते हैं धनिया जी से कि जब तक तुम गाय दान नहीं करोगे तुम्हारे पति का आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। यह सुनकर धनिया बेहोश हो जाती है कि मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं गाय कहाँ से दान करूं? पति तो मेरे जीते जी गाय खरीदने का सपना नहीं पूरा कर पाए, और अब मरते दम में गाय दान करूं, और ऐसा सोचकर वो बेहोश हो जाती है। यही इस कहानी का मुख्य पात्र है, और मुख्य जो सारांश है इस कहानी का यही है। अब हम आते हैं प्रश्नों पे। अब प्रश्नों की चर्चाएं करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारस उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में। बनारस उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1880 को हुआ था, यानी 31 जुलाई 1880 को होता है मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? तो 1936 ईस्वी को मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु होती है। 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद जी का निधन होता है। मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं?
तो 18 उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। उपन्यास गोदान किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद की। उपन्यास गोदान किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? तो धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव, जिसमें हमने स्टार्टिंग में ही बताया धनपत राय का अर्थ होता है धन का स्वामी, धन का स्वामी। मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम है तो नवाब राय हो जाएगा। नवाब राय इनके चाचा महावीर जो हैं वो प्यार से इन्हें नवाब राय कहकर पुकारा करते थे। मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है तो कलम के जादूगर के रूप में मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। कलम का जादूगर किन्हें कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को ही कलम का जादूगर भी कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? तो हंस पत्रिका की स्थापना की थी। मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? तो हंस पत्रिका की स्थापना की थी। मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? तो आधुनिक काल के साहित्यकार हैं मुंशी प्रेमचंद। आधुनिक काल के साहित्यकार हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है तो गोदान हो जाएगा। यही मुंशी प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। और अगर अंतिम उपन्यास पूछा जाए तो मंगलसूत्र है जो पूर्ण नहीं हो पाया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? तो मंगलसूत्र जो उपन्यास है ये प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास रह गया, यानी इसे वो लिख के पूरा नहीं कर पाए, उनसे पहले ही इनका देहांत हो गया। मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसे किसने पूरा किया? तो अमृत राय। किसने पूरा किया? अमृत राय, जो मुंशी प्रेमचंद का पुत्र है। अमृत राय मुंशी प्रेमचंद का पुत्र है, उन्होंने ही मंगलसूत्र अधूरे उपन्यास को पूरा करने का काम किया। प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1921 में। मुंशी प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो 1921 ईस्वी को प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास थी। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास थी तो सेवा सदन प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास है। और कहानी कहा जाए तो बड़े घर की बेटी, जिनका प्रकाशन 1921 को होता है। भारत सरकार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी 1980 पर कितने का डाक टिकट जारी किया गया? कितने रुपया का डाक टिकट उनके शताब्दी वर्ष 1980 को जारी किया गया था? 30 पैसा का डाक टिकट जारी किया गया। कितने पैसा का? 30 पैसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी? मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के रचनाकार हैं। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है कलम के सिपाही जिनके रचनाकार हैं अमृत राय मुंशी, जो मुंशी प्रेमचंद का बेटा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? ग्राम जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है तो हो जाएगा गोदान। क्या हो जाएगा? गोदान। गोदान कब प्रकाशित हुई? 1936 ईस्वी को। गोदान कब प्रकाशित हुई? 1936 ईस्वी को गोदान प्रकाशित हुई है। गोदान का प्रकाशन किस पत्रिका में पहली बार हुआ था? तो हंस पत्रिका में। गोदान जो है वो सबसे पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया था? तो 1957 ईस्वी को। गोदान उपन्यास की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद होती है 1957 ईस्वी को। गोदान अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? गोदान जो है अंग्रेजी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? एक गाय का उपहार, यानी द गिफ्ट ऑफ अ काव। 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? जय रतन और पुरुषोत्तम लाल के द्वारा। जय रतन और पुरुषोत्तम लाल के द्वारा 1957 ईस्वी को गोदान उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। जय रतन और पुरुषोत्तम लाल के द्वारा।
गोदान उपन्यास का नायक कौन है? गोदान उपन्यास का नायक कौन है? तो होरी हो जाएगा, जो एक किसान है, ग्रामीण किसान है। पुरुष चरित्र होरी था, एक किसान था। जो पुरुष चरित्र है इस उपन्यास में वो क्या था? तो होरी था और वह एक किसान था। होरी एक किसान है, होरी एक किसान है जिसकी शादी हुई है तो धनिया से हुई है। होरी एक किसान है जिसकी शादी धनिया से हुई है। उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है तो होरी ही है, जिनका पूरा नाम था होरी राम। होरी ही गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र है, पर इनका पूरा नाम होरी राम है। होरी राम की धर्मपत्नी का नाम क्या है? होरी राम की धर्मपत्नी का नाम क्या था? तो धनिया। होरी राम की धर्मपत्नी धनिया है। होरी की कुल कितने संतानें थी? तो होरी की 3 संतानें थी, जिसमें से एक पुत्र था जो गोबर है। एक पुत्र था जिनका नाम गोबर है। और होरी का पुत्र का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, गोबर। क्या है होरी के पुत्र का नाम? गोबर। भोला किस जाति का था? भोला किस जाति का था? यहीर था। भोला किस जाति का था? तो भोला यहीर जाति का था। होरी का सबसे बड़ा सपना था, होरी का सबसे बड़ा सपना था एक पछाई गाय। एक पछाई गाय यानी एक दुधारू गाय कह सकते हैं। होरी राम किस गांव में रहता था? तो बेलारी में रहता था। होरी राम किस गांव में रहता था? तो बेलारी में रहता था। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपये में देने को तैयार हुआ? तो 80 रुपये में देने को तैयार हुआ था। भोला अपनी गाय होरी को कितने रुपये में देने को तैयार हुआ? तो 80 रुपया। भोला होरी को किस लोभ में गाय देने को राजी हुआ? तो भोला सगाई के लोभ में, यानी भोला की जो पत्नी थी उनका निधन हो चुका होता है, इस कहानी में, इस उपन्यास में बताया गया है। तो भोला को जब होरी कहता है कि तुम दूसरी शादी कर लो, तब भोला कहता है कि तुम गाय ले लो मेरा 80 रुपया में और तुम ही मेरे लिए लड़की ढूंढ दो, यानी तुम ही मेरा सगाई करा दो, दूसरी बार शादी तुम ही लड़की ढूंढ के करा दो। ये बात भोला कहता है होरी से, क्योंकि भोला और होरी दोस्त है, तो दोस्तों के बीच में ऐसी बातें होती है। राय साहब किस गांव में रहते थे? तो सेमरी में। राय साहब जो जमींदार हैं इस कहानी के, वो सेमरी में रहते थे। और वहीं राय साहब से मिलने के लिए ही होरी जा रहा था कि रास्ते में उनका मुलाकात भोला से होता है, जहाँ पे गाय होरी लेता है भोला से। सेमरी से बेलारी के बीच कितनी दूर है? तो 5 किलोमीटर। सेमरी और बेलारी के बीच में अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो 5 मील हो जाएगा। 5 मील यानी 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है। 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है। राय साहब का पूरा नाम क्या था? राय साहब का पूरा नाम क्या था? जो राय साहब जो जमींदार हैं इस कहानी के, उनका पूरा नाम था अमर सिंह। पूरा नाम था अमर सिंह। होरी के कितने भाई थे? तो होरी के 2 भाई थे। होरी के कितने भाई थे? होरी के 2 भाई थे। होरी के सबसे छोटे भाई का नाम था, होरी के सबसे छोटे भाई का नाम था शोभा और बड़े भाई का नाम था हीरा। हीरा कौन था? होरी का बड़ा भाई। होरी का भाई था लेकिन बड़ा भाई था। भोला की पुत्री, भोला की पुत्री का नाम क्या था? तो झुनिया था। और इसी झुनिया से भोला का बेटा गोबर की शादी होती है। झुनिया की पति की मौत कहाँ हुई थी? तो झुनिया की पति की मौत बेलारी में ही हुई थी। झुनिया की पति की मौत बेलारी में ही हुई थी, क्योंकि झुनिया विधवा पुत्री है भोला की, तो इनकी शादी एक बार पहले हो चुकी थी और इनके पति जो है उनका निधन बेलारी में ही हुआ था। झुनिया की पति मौत कैसे हुई थी, यानी झुनिया की पति की मौत कैसे हुई थी? तो गंभीर बीमारी से हुई थी। एक बीमारी हो गया था झुनिया के पति का, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। भोला के घर गाय लेने कौन गया था? भोला के घर जो गाय लेने के लिए गया था वो गोबर गया था। और यहीं पहली बार गोबर का मुलाकात झुनिया से होता है और फिर दोनों की नज़रें मिल जाती है। होरी के परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा था? होरी के परिवार ने पछाई गाय का नाम क्या रखा था? तो सुंदरिया नाम रखा था। सुंदरिया गाय का नाम क्या रखा होरी के परिवार ने? सुंदरिया। होरी के परिवार ने एक बछड़े का क्या नाम सोच रखा था? तो मटरू। होरी के परिवार ने बछड़े का नाम मटरू सोच के रखा था। मटरू सोच के रखा था। होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? होरी की गाय की मृत्यु कैसे हुई? तो कहानी में बताया गया है कि होरी की गाय को हीरा जो होरी का भाई है उसने विष देकर, जहर देकर मार दिया। तो यानी जहर खाने से गाय की मृत्यु होती है। होरी के गाय को जहर किसने दिया था? तो हीरा ने दिया था। होरी के गाय को जहर किसने दिया था? तो हीरा ने दिया था। गोबर घर से भागकर
कहाँ गया था? गोबर घर से भागकर कहाँ गया था? तो लखनऊ चला गया था। गोबर जब जो झुनिया है, भोला की बेटी जो है, वो जो प्रेग्नेंट हो जाती है तो गोबर ये चीज़ें जानता है तो घर से भागकर लखनऊ चला गया था। गोबर शुरू में कहाँ के बाज़ार में काम ढूंढने गया? तो अमीनाबाद के बाज़ार में काम ढूंढने के लिए गया था। गोबर शुरुआत में अमीनाबाद के बाज़ार में काम ढूंढने के लिए गया था। गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया? तो मिर्ज़ा साहब ने दिया। पहला काम किसने दिया? मिर्ज़ा साहब ने दिया। मजदूरों से क्या करने को कहा? तो कबड्डी खेलने के लिए कहा गया है। इस कहानी में, उपन्यास में मजदूरों से कबड्डी खेलने के लिए कहा गया है। गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया? तो खन्ना साहब ने दिया। पहला काम किसने दिया? खन्ना साहब ने दिया। मिर्ज़ा साहब ने गोबर को क्या काम दिया? तो खाना बनाने का काम मिर्ज़ा साहब ने गोबर को दिया, खाना बनाने का काम। और जो खन्ना साहब हैं उन्होंने गोबर को जो मजदूर था वहाँ मजदूरी में काम करने के लिए दिया था। माता दीन का किस जाति की कन्या से संबंध था? एक इसमें करैक्टर है माता दीन, इसका जो है किस जाति की कन्या से संबंध था? तो चमार जाति की कन्या से संबंध था। गोबर घर कब लौटता है? तो होली के दिन गोबर घर लौटता है। पहली बार जब वो घर से भाग कर चला जाता है तो जब वापस पहली बार आता है तो होली के दिन ही आता है, और वापस तब आता है जब झुनिया एक बेटे को जन्म दे चुकी होती है। गोबर का बेटा का क्या नाम था? जब गोबर का बेटा होता है तो उसका नाम था चुन्नू। गोबर का बेटा का नाम क्या था? चुन्नू। गोबर का पूरा नाम था गोवर्धन दास। गोबर दोबारा शहर किसे साथ ले गया था? गोबर दोबारा शहर किसे साथ ले गया था? तब जब होली में वापस आता है गोबर तो झुनिया और चुन्नू को साथ में ले गया था। किसे गांव का नारद कहा जाता था? तो माता दीन को ही गांव का नारद कहा जाता था, जिनका संबंध एक चमार जाति की कन्या से थी। गोबर को किसके हड़ताल में गंभीर चोट लगी थी? तो मजदूर संघ के हड़ताल में गंभीर चोट लगी थी। शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था? जो शक्कर मिल का जो मजदूर है उन्होंने हड़ताल किया था, क्यों किया था? मजदूरी कम करने के कारण नहीं, मजदूरी कम करने के कारण। होली के मृत्यु के समय गांव वालों ने धनिया को क्या करने की सलाह दी? तो गोदान करने की सलाह देती है गांव वालों ने धनिया को जब होली की मृत्यु हो जाती है। गोबर के घायल होने पर झुनिया ने क्या काम किया? तो बर्तन धोने का काम किया है झुनिया। जब गोबर घायल हो जाता है तो झुनिया बर्तन धोने का काम करती है। होली की मृत्यु किन कारणों से हुई थी? तो अत्यधिक काम की वजह से होली की मृत्यु हुई थी। अत्यधिक काम करने की वजह से होली की मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से हमने जो गोदान उपन्यास है, इनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सारे प्रश्नों की चर्चाएं किए। थैंक यू दोस्त फॉर वाचिंग वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जो नेक्स्ट होगा उपन्यास, उनमें दोबारा हम सारे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके बीच चर्चाएं करेंगे।